अपराध की दुनिया के अध्याय का अंत। 63 साल की उम्र, 63 से ज्यादा क्राइम। मुख्तार अंसारी। एक वक्त था जब इस नाम को सुनकर बड़े बड़े लोग थर थर कांपते थे। दहशत ऐसी कि अगर मुख्तार के नाम से कोई फोन भी कर दे तो आदमी की नींद उड़ जाती थी। आतंक ऐसा कि पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचती थी। लेकिन मुख्तार के माफिया डॉन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। साल था 1988 जब मुख्तार ने जरायम जगत में कदम रखा। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। इसी दौरान बनारस में त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए उसका सामना मुख्तार अंसारी के गिरोह से हुआ और यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार की दुश्मनी शुरू हो गई। नाम बड़ा हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और 1991 में चंदौली से मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया। इसी दौरान अवधेश राय हत्याकांड पेश आया, जब वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश को 5 लोगों ने गोलियों से भून डाला। इल्जाम लगा मुख्तार अंसारी पर। साल 1996 जब गाजीपुर के एडिशनल एसपी रहे शंकर जायसवाल और उनकी टीम पर दिन दहाड़े हमला किया गया। इस मामले में भी मुख्तार का नाम सुर्खियों में आया। 1996 में ही मुख्तार पहली बार विधायक बना और तभी से उसने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रूंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में छा गया। साल 2002 का विधानसभा चुनाव, कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया और इसी दौरान ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया, जिसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए और ब्रजेश सिंह घायल हो गया। और यही वो वक्त था जब मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन बनकर उभरा। फिर आया साल 2005। मऊ जिले में हिंसा भड़की और आरोप लगा मुख्तार पर, जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी दौरान विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी गई। इसका आरोप भी मुख्तार पर लगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल 2009 में मुख्तार पर ठेकेदार मन्ना सिंह और उसके साथी राजेश राय की हत्या का आरोप लगा। इतना ही नहीं, 2010 में मन्ना की हत्या के एकमात्र गवाह राम सिंह मौर्य की भी हत्या कर दी गई। इसका इल्जाम भी मुख्तार गैंग पर ही लगा। मुख्तार के रसूख को ऐसे समझा जा सकता है कि उसके लिए यूपी और पंजाब की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गई थी। दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देना पड़ा था। पंजाब सरकार मुख्तार को अपने यहाँ की जेल में रखना चाहती थी, जबकि योगी सरकार उसे यूपी लाकर अपराधों में ट्रायल कराकर सजा दिलाना चाहती थी। और सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई योगी सरकार की। 6 अप्रैल 2021 को मुख्तार यूपी लाया गया और यहीं से उसके अंत की शुरुआत हुई। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और सजा भी सुनाई गई। कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट में 7 साल कठोर कारावास की सजा और 37,000 का जुर्माना लगाया। 2 दिन बाद ही यानी 23 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल कठोर कारावास और 50,000 का जुर्माना लगा। 15 दिसंबर 2022 कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना लगाया। 29 अप्रैल 2023 गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल श्रमस कारावास की सजा। 5 जून 2023 आजीवन कारावास और 1 लाख जुर्माना। 26 अक्टूबर 2023 10 साल कठोर कारावास और 5 लाख जुर्माना। 15 दिसंबर 2023 रूंगटा केस में 5 साल 6 महीने की जेल और 10,000 जुर्माना। 13 मार्च 2024 अवैध रूप से सशस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में आजीवन कारावास के साथ 2,02,000 का जुर्माना। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका सूरज डूबता जरूर है। मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी 63 साल की उम्र में उसने करीब 40 साल तक लोगों के बीच अपना आतंक बनाए रखा और अब उसके काले अध्याय का अंत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।